गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगेन मैं सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ ट्रेडिंग रॉकेट साइंस विद आरजे का। और बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट मैंने जो अपना कोर्स लॉन्च किया और फर्स्ट ही में इतने अच्छे व्यूज़ आए, लोगों ने बहुत अच्छे सराहनीय दिया। बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगता है। अगर ऐसे मोटिवेशन मिलता है तो मन करता है वो करें। देखिए, ऐसे अगर मैं छोटे छोटे वीडियो बना के पढ़ाऊँ तब तो ये कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैं मेरा कोर्स कुछ लेंदी होगा, कुछ लंबे वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं एक टॉपिक उठाऊं तो उसमें मैं पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। बहुत सारे टॉपिक हैं। जब क्लास लेते हैं तो वो हमारे क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के भी चलते हैं, तब वो 30-35 क्लास में होता है। जब वीडियो डाल रहे थे इतना लेंदी वीडियो होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ अच्छा वीडियो बनाओ, बेसिक लैंग्वेज में सिखाऊं ताकि आप समझ जाएं। तो चलिए, इस कंटेंट में चैप्टर 2 में हम लोग सीखेंगे कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मार्केट में बैलेंस और इम्बैलेंस होने से क्यों रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, साथ ही चलते हम अगले चैप्टर 2 की ओर। ये मेरा डिस्क्लेमर सिर्फ लर्निंग पर्पस है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं ऑनलाइन। और और ये यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टा पे है मैं हूँ। और ये मैं खुद, मेरा खुद का ब्रांड है, खुद का फोटो है, तो इस फोटो के बारे में तो कमेंट करिए। देखिए, आप लोग की जो भी क्वेरीज हो वो आप पूछिए, ताकि मैं उस कोर्स में वो कंटेंट को मैं डालूं। डालने के बाद ही तभी आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर पूछिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम आज चैप्टर शुरू 2 शुरू करते हैं, जिसपे हम पढ़ेंगे कैंडल फॉर्मेशन। इस जिसपे हम कोशिश बैलेंस और इम्बैलेंस इन मार्केट और कॉजेज ऑफ रेड एंड ग्रीन कैंडल क्यों बनते हैं वो पढ़ेंगे। हमने उस दिन आपको ये कैंडल बना के दिखा दिया था, ऊपर भी बॉडी पार्ट है। आज हम लोग पूरा वो करेंगे। उसके पहले हम लोगों ने उस दिन ये सब पढ़ा था, तो आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। वीडियो कोई भी मिस करके नहीं देखिएगा, फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। देखिए, तो देखो, उस दिन हम लोगों ने फंडामेंटल, हमने देखा था कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो तीन तरह से करते हैं। ट्रेडिंग अप्रोच, फंडामेंटल अप्रोच। ट्रेडिंग अप्रोच जो होता है हमारा, वो फंडामेंटल बेस पे होता है, टेक्निकल बेस पे होता है, न्यूज़ बेस पे होता है। तो एक्चुअली क्या, फंडामेंटल बेस में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जो लेते हैं ना वो होता है। उसके बाद टेक्निकल बेस में और न्यूज़ बेस में, टेक्निकल में क्या होता है, चार्ट देख कर ही हम सब कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। चार्ट में ही सब कुछ होता है, कितना बायर है कितना सेलर है, मैं जब आपको बताऊंगा ना तो सब कुछ चार्ट में ही अवेलेबल है। तो चार्ट को देख के हम लोग अकॉर्डिंगली करते हैं। चार्ट में ही सब कुछ प्लॉटेड है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कहाँ जा सकते हैं, इवन कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, ये सब चार्ट में अवेलेबल है, टेक्निकल के में फील्ड में अवेलेबल है। और न्यूज़ तो ऑपरेटर कराते हैं ऊपर नीचे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आज से अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी जब तक मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो यूट्यूब वगैरह देखना बंद कर दीजिए, इसको देखिए। कोई भी ट्रेड बेस, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड मत लीजिए। सिंपल एक एग्जांपल देते हैं आपको। मैं, कोई भी अनजान आदमी बोले कि 100 रुपया दे दो, तो क्या आप दे दोगे? क्या नहीं दोगे ना। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये का ये ट्रेड ले लो, तो कैसे ले सकते हो आप? बिना जानकारी, बिना पढ़े, बिना स्टडी किए कैसे ले सकते हो? नहीं लेना है। तो न्यूज़ बेस भी वही कराते हैं, जब तक उस स्टॉक की पूरी जानकारी ना हो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसका एक एग्जांपल देते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल और न्यूज़ बेस का, आपको समझ में आ जाएगा। एक मार्केट में कोई दुकान खोला, किसी ने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोली, तो न्यूज़ आया कि बहुत अच्छा दुकान खुला है, बहुत बढ़िया दुकान खुला है, बहुत अच्छा दुकान खुला है। तो आप जाके गए, गए तो आपने न्यूज़ बेस में जाके वहाँ पे देखा। उसके बाद टेक्निकली पे क्या देखेंगे, मैं जाऊँगा, मैं बाहर से ही जाऊँगा और देखूँगा दुकान का हाव भाव क्या है, ग्राहक कितने हैं, कितनी भीड़ है, कितना क्या है। अगर वहाँ भीड़ अधिक होगा तो मुझे लगेगा हाँ दुकान अच्छा है, तभी ग्राहक की भीड़ है, और फिर मैं अकॉर्डिंगली वहाँ अंदर जाने का डिसीजन लूँगा। और अ, वहाँ पे शॉपिंग करने का भी मन बना लूँगा, पहले ही मन बना लूँगा कि ठीक है भीड़ अच्छी है तो वो कर लेंगे। तो टेक्निकल बेस उस तरह से है। फंडामेंटल बेस में क्या होता है कि हम उस दुकान के अंदर जाएंगे, कपड़े ढूंढेंगे, कपड़े में कौन सा है, कॉटन है, सिंथेटिक है, कौन सा है, बहुत सारे कॉटन कपड़े के पीछे वो होते हैं, जीन्स है, टेरी कॉटन है, क्या है। उसको मैं एक एक चीज़ देखूंगा, फिर मैं कितना दिन चलेगा, कितना टिकेगा, कलर जाएगा नहीं जाएगा, ये सब देख के मैं वहाँ शॉपिंग करूंगा। तो
और टेक्निकल बेस में क्या है, जाएंगे बाहर का आउटलेयर देख के हम एक डिसीजन बना लेते हैं कि देखना है, लेना है, नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। न्यूज़ बेस में अब हो सकता है कि कोई दुकान की क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी खराब हो, ये खराब हो, मैं बाहर से गया तो देखा कि दुकान में भीड़ भाड़ भी अच्छा है, न्यूज़ खूब चलाया गया, न्यूज़ बेस खूब चलाया गया, और लेकिन वो कपड़े की क्वालिटी खराब निकली। तो कोई भी इसमें फेल कर सकता है, कोई भी पास कर सकता है, कोई भी ट्रेड फेल हो सकता है, कोई भी पास हो सकता है, कोई भी हमें प्रॉफिट दे सकता है, कोई भी हमें लॉस दे सकता है। तो आप किसी बेसिस पे चलिए, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो टेक्निकल बेस है। टेक्निकल में सब कुछ छुटा हुआ है। चार्ट जो हम लोग करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे टेक्निकल में, ठीक है, उसमें इंडिकेटर भी देखिए, मैंने टेक्निकल बेस में बताया, प्राइस एक्शन और चार्ट एनाल इंडिकेटर, तो इंडिकेटर भी पुराने हो गए हैं, पुराने मेथड है, लोग पुराने मेथड से, इस पे अब सबको पता चल चुका है। चार्ट एनालिसिस ये कभी नहीं बदल सकता, और आपके साइकोलॉजी से चलता है ये। तो ये इस तरह से हम लोग टेक्निकल बेस और चार्ट एनालिसिस पे करेंगे। तो चार्ट एनालिसिस पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताता हूँ। देखिए, सिंपल है, कोई एक चीज है, कोई एक्स वाई जेड एक चीज बना लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये कोई सर्किल है, ठीक है ना, ये कोई चीज है। अब इसका खरीदना है और बेचना है। बायर ने इस पे बोला, एक तरफ बायर होते हैं, एक तरफ सेलर होते हैं, तभी किसी चीज का होता है। एक तरफ बायर होता है, ठीक है, एक तरफ बायर होता है और एक तरफ सेलर होता है। तो सेलर ने बोला कि इस चीज को मैं, बायर ने बोला कि इस चीज को हम 10 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने इसकी वैल्यू मैंने लगाई 10 रुपये, और सेलर ने बोला कि ठीक है भाई, आप सेलर 10 रुपये में ले जाइए। एक ही सेलर, एक ही कस्टमर थे, या 100 सेलर थे, 100, मान लीजिए ये 100 सामान है किसी के पास, ठीक है ना, बायर के पास 100 सामान है, बायर ने इसका 10 रुपया रेट रखा, सेलर ने भी 10 रुपया रेट रखा, तो उस सेलर ने भी 10 रुपये में ले लिया, दोनों में डील हो गई, और डील हो गई तो एक इस तरह की कैंडल बन गई। इसमें बैलेंसिंग था, कोई मतलब ही नहीं था, जितने पैसे में नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये एक बायर ने सेलर को बेच दिया। तो इस चीज को बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। जब सेलर और बायर सेम ही हो, मार्केट में भी ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है, जब बायर 10 रुपये डिमांड करे, या जितना भी रेट है वही डिमांड करे, सेलर भी वही डिमांड करे, तो ये इस तरह से बैलेंसिंग हो जाता है। अब वो रेड हो, ग्रीन हो, किसी भी हो, बायर और सेलर का सेम रेट होगा, तो इस तरह एक चीज बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग, बैलेंस, ठीक है। सपोज हमारे पास 100 सामान है, क्वांटिटी कितनी है, तो हमारे पास क्वांटिटी थी 100, 100 क्वांटिटी की कोई सामान थी, और 100 क्वांटिटी में हमने 10 रुपया रेट रखा। रेट जो था वो 10 रुपया था, और 10 रुपये बायर ने भी रखा, और 10 रुपया सेलर ने भी रखा। तो इस तरह क्या हुआ, इसे जो हम लोग बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बैलेंस। इस डील को हम लोग बोलेंगे ये बैलेंस डील हो गया। अब सेम चीज है, अब क्या हुआ कि सेम चीज है, क्वांटिटी हमारे पास फिर से जो है वो 100 है, ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास फिर से 100 ही होगी। फिर से हमारे पास क्वांटिटी 100 है, बायर और सेलर हमारे पास है, ठीक है, बायर भी है, सेलर भी है। अब सेलर जो है, वो सेलर हमारे पास, बायर जो है वो ज्यादा हो गए, बायर का नंबर हो गया, वो ज्यादा हो गया, और सेलर की संख्या कम हो गई। तो रेट क्या हुआ, तो बायर सेलर ने क्या बोला कि अब जो है, अब हम 10 रुपया में नहीं बेचेंगे,
उसने 50 माल, मान लो 50 माल बेच दिया उसने 10 रुपए के रेट में, तो बायर तो ज्यादा है। तो कोई बायर बोला कि अब मुझे 50 माल, उसने क्वांटिटी जो है वो 10 के रेट में बेच दिया, लेकिन अब कोई बायर आया बोला कि भाई मैं तो 55 दे दूंगा, अब मेरे को दे दो क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। तो सेलर क्या करेगा, 50 वाले को नहीं देगा, वो 55 वाले को देगा। 55 तो उसमें से 25 क्वांटिटी दे दिया। कोई फिर आया, बोला कि भाई मेरे को तो अब 10, मैं 15 रुपए में दूंगा आपको, 15 रुपए में क्वांटिटी दे दो। तो वो इस तरह से रेट बढ़ाते चला जाएगा, और क्या होगा, उससे एक इम्बैलेंस बन जाएगा। रेट बढ़ा दिया कि भाई मैं 25 में दूंगा तो 25 का माल बेच दिया, किसी ने बोला कि नहीं क्वांटिटी इतनी नहीं है, मैं तुम्हें 25 की जगह 50 दे दूंगा, तो ये रेट इस तरह से इम्बैलेंस क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है ना, माल जो बिक रहा है वो रेट इसका बढ़ते जा रहा है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। बायर ज्यादा है, बायर की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे बायर की संख्या ज्यादा है, सेलर का कम है, तो सेलर क्या करेगा, मुंह मांगा रेट लेगा। बायर नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक सेम वाइस वर्सा, जब सेलर का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो सेलर जो है वो अपने माल बेचेगा, लेकिन बायर की संख्या कम होगी, तो रेट जो है वो कम हो जाएगा, तो वो बायर जो है रेट को कम लगाएंगे। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट में। इसी कारण कैंडल बनता है, बैलेंस और इम्बैलेंस के कारण ही कैंडल बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, क्या हुआ, रियल एस्टेट का दिखाते हैं। रियल एस्टेट में क्या हुआ कि बायर और सेलर सेम सेम थे, तो रियल एस्टेट जो था ना बूम हुआ ना कम हुआ। जिसको जरूरत थी मकान का, वो बायर इतना बोल रहा था रेट, सेलर उतना रेट बोल रहा था, वो और खरीदते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फ्लैट का कॉन्सेप्ट आया। फ्लैट का कॉन्सेप्ट आया तो बिल्डर्स से फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। बिल्डर ने जब फ्लैट बनाने शुरू कर दिया और बेचने के लिए उनके पास माल बहुत हो गया, सेलर बहुत हो गया, लेकिन बायर कम हुए, तो उनके रेट, अगर उनकी कॉस्टिंग 25 लाख थी, तो बायर जाके, सेलर ज्यादा थे, फ्लैट की संख्या ज्यादा थी और बायर कम थे, तो लोग जाते थे, जो भी बायर जाता था, कह रहा 25 की जगह नहीं 21 में दे दो मेरे को, 22 में दे दो, 23 में दे दो। तो वो जब शुरू शुरू मकान बनाता है, तो शुरू शुरू फ्लैट्स के रेट जब बिल्डर का डेवलप हुआ था, 2012-14 की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो रियल एस्टेट में डील करते हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि जो रेट्स कम थे, जो ग्राहक जाते थे, जो कस्टमर जाते थे, वो रेट बोलते थे नहीं मैं 25 की जगह 20 में दे दो। 50 लाख का कोई मकान है तो वो 35 लाख 45 लाख लगाते थे, और रियल एस्टेट वाले उसे देते थे। क्यों, सेलर की संख्या ज्यादा थी और बायर की संख्या कम थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, सब्सिडी स्कीम लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कम हुआ, तो बायर की संख्या बढ़ गई, क्योंकि बहुत लोगों की एलिजिबिलिटी बन गई लोन के लिए। जब बायर की संख्या बढ़ गई, तो अब वही बायर जो जाते तो उससे बोलते कि 25 की चीज जो है, तो वो मेरे को 25 में नहीं, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं 25 की जगह 25.5 दूंगा, आपको दे दो। दूसरा आता बोलता 26 दूंगा, दे दो। तीसरा आता 27 दूंगा। 50 लाख की चीज 50, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, 55 में बढ़ जाएंगे। और आप गौर करोगे कि हमारी कंट्री की ही बात कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट एकदम बूम कर गया उस टाइम। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट का, कि 162 रुपए का, 180 रुपए का 2020 में डीएलएफ का स्टॉक था, जो कि 800-900 रुपए पे चल रहा है, यानी 10 टाइम्स ऊपर चले गए, तो रियल एस्टेट बूम किया। तो ये एक मार्केट में पहले बैलेंस था, उसके बाद इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और जिसके कारण की बायर और सेलर के डिमांड के कारण इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब इसके कारण रेड और ग्रीन कैंडल जो है वो बनते हैं। अब इसमें अगर बायर और सेलर है, तो ये ग्रीन कैंडल ग्रीन बन गया, इसका रेट बढ़ गया, बढ़ते चला गया, तो ये ग्रीन बन गया। ये चीज है। इसी चीज की तरह इसी चीज को देखते हुए
हम बताते हैं आपको कि कैसे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि तो ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा बैलेंस और इम्बैलेंस का, ठीक है। सेकंड टॉपिक है कॉज ऑफ रेड और ग्रीन कैंडल, रेड और ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मेशन की रेड और ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि बायर और सेलर के कारण ही, इम्बैलेंस के कारण ही रेड और ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर उन इक्विलिब्रियम में रह गए तो छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कैंडल, देखिए मैं मानता हूं कि क्या है कि 1 लाख बायर है, ठीक है, और 1 लाख सेलर है, 1 लाख सेलर है। तो क्या है, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बैलेंस हो जाएगा पूरा, ये जो है होगा हमारा पूरा बैलेंस होगा। यानी कोई ग्रीन अगर कैंडल बनना शुरू हुआ, यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये ऊपर गया नीचे गया, जैसे भी ग्रीन कब रेड बनता है वो मैं बताऊंगा अभी। ये ऊपर गया नीचे गया फिर यहीं पे आके क्लोज हो गया, यानी इस तरह से ये एक कैंडल जो है यहीं पे खत्म हो गया, बैलेंसिंग हो गई। अब क्या हुआ मैं बताऊं कि क्वांटिटी ले लेते हैं हम, कि क्वांटिटी भी होनी चाहिए, तो क्वांटिटी मान लेते हैं हम कि कोई क्वांटिटी जो है हमारे पास 50,000 है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी चीज़ का क्वांटिटी 50,000 है, तो इसमें ऐसा हो गया। तो अब मैं बोलता हूँ कि एक बार को क्या हुआ कि हमारे पास 1 लाख बायर है, बट सेलर जो है और 50,000 सेलर है, 50,000 सेलर है। तो फिर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ कि क्या होता है इस सिचुएशन में। क्या होगा कि यहाँ से बायर और सेलर ने 10-10 रुपए में, मान लीजिए कि 50,000 क्वांटिटी है, 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे बेचना शुरू किया। उसके बाद 10 की रेट में बेचना शुरू किया। क्योंकि बायर ज़्यादा है और सेलर कम है तो सेलर के भाव बढ़ेंगे। कोई सेलर बोलेगा, जब 10,000 क्वांटिटी बिक गया तो कोई सेलर बोलेगा कि यार अब मैं 10 रुपये में नहीं बेचूंगा, अब मैं 15 में बेचूंगा। तो जैसे ही वो 15 में बेचेगा रेट, तो इसका रेट जो है वो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, कहेगा मैं 15 में बेचूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो 10 में बेच रहा था माल, जो यहाँ 10 में माल बेच रहा था, अब वो बोलेगा कि नहीं अब मैं 15 में बेचूंगा, ठीक है। तो अगला बोलेगा कि मैं यहाँ तक तो माल 10 में बेचा था, अब मैं 15 में बेचूंगा, ठीक है। दूसरा बोलेगा कि भाई मैं 15 में बेचूंगा, तीसरा बोलेगा कि मैं तो 15 में नहीं बेचूंगा। अब 10,000 माल इसके मान लीजिए कि इसका इसका 15 में बिक गया, तो तीसरा बोलेगा क्या कि अब जो माल है वो मैं 20 में बेचूंगा। तो 20,000 क्वांटिटी जो है वो उसकी मान लीजिए 20 में बिक गई। तो इसकी 20,000 क्वांटिटी मिल बिक गई 20 में। तो उसके बाद अगले किसी ने बोला कि मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो 40 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो इस तरह से 40 रुपया हो गई इसकी रेट, 40 रुपये में यहाँ तक बिक गई। तो अब देखो
10,000 क्वांटिटी तो यहाँ बिक गई, 10,000 क्वांटिटी यहाँ बिक गई, 20,000 क्वांटिटी यहाँ बिक गई, 20,000 क्वांटिटी यहाँ बिक गई, तो 40,000 यहाँ बिक गई, 30,000 यहाँ बिक गई, 20,000 क्वांटिटी यहाँ बिक गई। इस तरह से ये पूरा एक ग्रीन कैंडल बन जाता है। ग्रीन कैंडल बनता है जब हमारे बायर ज़्यादा होते हैं और सेलर कम होते हैं, तो हमारा ग्रीन कैंडल बनता है। अब सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए हमारे पास सेलर 1 लाख है और बायर 50,000 है। मार्केट में उनको बेचना तो है ही, मार्केट में उनको बेचना तो है ही। तो फिर क्या होगा कि वो क्या करेंगे, माल को वो जो है एक बार को यहाँ मान लो वो 10 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये में माल को बेच रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोलेगा कि भाई, बायर कहेगा कि यार माल बहुत है, बायर कहेगा कि मैं तो नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे सेलर बेचने वाले हैं। दूध सब्जी की दुकान पे जाता, हम एक से निगोशिएट करते, दूसरे से निगोशिएट करते, तीसरे से निगोशिएट करते, तो दूसरे सेलर के बेच में, भाई तुम्हारे पास माल बेच पड़ा हुआ है, वो खराब होगा, तो मेरे को कम रेट में दे दो। तो मान लीजिए उसके बाद क्या होगा कि उसका जो है वो चेंज हो जाएगा। वो जो 10 का माल है वो उसके बाद 10 का माल जो है वो अब 5 रुपया में कहेगा मैं 8 रुपया में बेचूंगा, तो 10,000 माल जो है वो 8,000 रुपया में बिकना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो 8,000 रुपये में 8 रुपये के हिसाब से बेचेगा। जब 8 रुपये के हिसाब से बचेगा तो फिर और दूसरे सेलर से निगोशिएशन होने लगेगा, और निगोशिएशन होने लगेगा तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो 8 में नहीं लूँगा, मैं 5 में लूँगा। तो मान लीजिए कि 20,000 क्वांटिटी जो है वो उसके 5 रुपया के अनुसार है, तो जैसे ही वो लेगा तो और कम हो जाएगा रेट, और कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से 5 रुपये में जो है उसका ये बिक गया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ऐसे ऐसे कम होते चली गई, और इस तरह से बाद में ये जो है 3 रुपया में आके पूरी बिक गई, पूरी 50,000 क्वांटिटी बिक गई। लेकिन क्या हुआ, इस तरह से ये रेड और ग्रीन कैंडल का जो है वो फॉर्मेशन होता है। जब सेलर और बायर कम होते हैं तब ये ग्रीन और रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आपने गौर किया एक चीज कि जब मैंने ग्रीन कैंडल बनाया तो ऊपर की ओर गया, यानी ऊपर की ओर गया, और रेड कैंडल बनाया तो ये नीचे की ओर गया। मैं एक नया ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आप उस दिन भी बना के आप लोगों को दिखाया था कि ये हमारा वो होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। तो आपने रेड कैंडल में तो ओपनिंग हुई, तो ओपनिंग कहाँ हुई, तो ओपनिंग जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है, तो यहाँ पे ओपन हुआ ग्रीन कैंडल, ठीक है। बट रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई, रेड कैंडल की ओपनिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग क्लोजिंग की बात करें हम, क्लोजिंग कहाँ हुई, तो क्लोजिंग हुई रेड कैंडल की, ग्रीन कैंडल की ऊपर हुई, और रेड कैंडल की क्लोजिंग जो हुई वो नीचे हुई, ठीक है।
ये मैंने आपको दिखा दिया कि क्यों नीचे हुई क्यों ऊपर हुई, क्योंकि बायर और सेलर का जो ये कारण था, इस कारण नीचे और ऊपर हो गए। ठीक है, ये आपको मैंने दिखाया कि ये ग्रीन कैंडल में तो नीचे ओपनिंग होती है, क्लोजिंग जो होती है इसमें ऊपर होती है। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये वीक जो है, तो जो मैंने आपको बताया कि ओपन और क्लोज, तो ये वीक वीक जो है वो वीक क्या है, बेसिकली वीक कैसे बनती है, ये चीज मैं आपको अब बताना शुरू करता हूँ कि वीक क्या होती है और वीक बनती कैसी है। ठीक है, तो वीक की कैंडल की फॉर्मेशन आप तो समझ ही गए। अब ये ग्रीन कैंडल जब बनता है तो ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। यानी यानी ओपनिंग और क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब ओपनिंग और क्लोजिंग पॉजिटिव हो। ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब ओपनिंग से क्लोजिंग पॉजिटिव हो, ओपनिंग से क्लोजिंग पॉजिटिव हो। ठीक है, तब ग्रीन कैंडल बनती है। और रेड कैंडल कब बनती है, जब ओपनिंग से क्लोजिंग निगेटिव हो। तब ये इस तरह से बनती है। अब ये वीक वीक जो मैंने बताया था कि ये बॉडी पार्ट होता है और ये वीक होता है, तो वो क्या होता है, वीक कैसे बनती है वो मैं आपको एक बताता हूँ। ठीक है, और साथ ही कैंडल का फॉर्मेशन भी अब समझा दूंगा कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, मान लीजिए क्या हुआ। अब मैं बताऊं आपको कि कैसे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनता है। क्या हुआ कि कोई बैलेंसिंग में था, 10-10 रुपए का माल बिक रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर वो 20 रुपए में सेलर और बायर बायर बढ़ सेलर बढ़ गए, बायर बायर कम हो गए। ठीक है, सेलर जैसे ही बढ़े, ये जो बताया मैंने कि बायर बढ़ गए और सेलर कम हो गए, जैसे ही बायर और बढ़े और सेलर कम होंगे तो इसका रेट बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते वो चला गया। देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको इसको एक बार को। क्या हुआ, कहीं से ओपनिंग हुई। ठीक है, मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट की ओपनिंग होने के बाद मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट की ओपनिंग होते ही क्या हुआ, बायर और सेलर जो थे शुरू में बराबर थे। उसके बाद क्या हुआ कि बायर और सेलर जो थे वो बराबर थे, बायर और सेलर बराबर होने के बाद ही क्या हुआ कि बायर की संख्या बढ़ गई और सेलर की कम हो गई। जैसे ही बायर की संख्या बढ़ी और सेलर की कम हो गई तो रेट बढ़ने लगे, और रेट जो बढ़ने लगे तो इस तरह से ये रेट जो है ऊपर 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 जाने लगा। यानी कोई चीज अगर 10 रुपया में खुला है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया में कोई चीज ओपनिंग हुई थी हमारे पास। ठीक, उसके बाद जो है रेट बढ़ने लगा, तो इस तरह से ग्रीन कैंडल बढ़ गया और उसके बाद बढ़ते 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 ये बने जो है वो 150 पे पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 150 पे पहुंचा तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां से सेलर की संख्या ज्यादा हो गई और बायर की कम हो गई। जैसे ही सेलर की संख्या ज्यादा हुई और बायर की कम हो गई तो क्या होने लगेगा, क्लोज होने लगेगा। जैसे ही क्लोज होने लगेगा तो इस तरह से क्लोज होते होते सेलर ने दबाते गया, सेलर ने बेचना चालू किया और बेचते 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 उस पर एक बार को 100 रुपये में वो लेकर आ गया। जैसे ही 100 रुपये में लेकर आ गया, उसके बाद सेलर ने क्या किया, और बेचना शुरू किया, और बेचना शुरू किया। और जब वो और बेचते 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 यहाँ तक लाया, तो जो है रेट जो है वो एक बार को, रेट जो है वो एक बार को गिराते 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 उसने क्या किया कि 75 रुपये पे ले आया, 25 रुपये पे ले आया। एकदम लॉस में ही गिराते हुए सेलर बेचते गया, सेलर की संख्या बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो सेलर की संख्या जैसे ही बढ़ी तो उसने उसके बाद बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वॉल्यूम आई, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वॉल्यूम आई तो उसके बाद उन्होंने
बायर आए और बायर जो आ रहे हैं फिर उन्होंने माल खरीदना चालू किया। जैसे जैसे माल खरीदना चालू किया उन्होंने, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे माल खरीदना चालू हुआ तो फिर इसका रेट जो है वो ऊपर 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 बनने के बाद यहाँ आके ये क्लोज हो गया। यहाँ आके क्लोज हो गया, 75 पे आके ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से एक रेड कैंडल का निर्माण हो गया। ठीक है, इस तरह से एक रेड कैंडल का निर्माण हो गया। अब उसी तरह अब हम चलेंगे कि पहले क्या हुआ कि अगर हम कोई ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, अब मैं कोई ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन करके बताता हूँ कि ग्रीन कैंडल कैसे बना। तो क्या हुआ कि कोई ग्रीन कैंडल मार्केट इक्विलिब्रियम में 100 रुपये पे चालू हुआ था। ठीक है, मार्केट जो है अगेन 100 रुपये पे चालू हुआ। 100 रुपये पे चालू होने के बाद क्या हुआ कि सेलर की संख्या ज़्यादा थी, बायर की कम थी, तो वो धीरे 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 यहाँ पर नीचे की ओर 25 रुपये तक आ गया। 25 रुपये पे जैसे ही आया उसके बाद बायर जो थे वो उनकी संख्या बढ़ गई और उन्होंने ऊपर प्राइस खरीदना चालू किया। तो धीरे धीरे सेलर की संख्या जो थी वो बढ़ती चली गई और से बायर की संख्या बढ़ती चली गई, सेलर की संख्या घटती गई। तो ये प्राइस जो है ये ऊपर 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 जाते जाते एक बार को फिर 100 पे आ गया। 100 पे आने के बाद क्या हुआ कि ठीक है, ये फिर ये भी 25 पे गया। 25 से जाने के बाद ये फिर यहाँ पे 100 तक पहुँच गए। 100 पे आने के बाद क्या हुआ, बायर ने और दम लगाया। जैसे ही बायर ने और दम लगाया तो उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से ये एक ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गया और ये सीधे रेट जो है वो पहुंच गया 150 के 150 के आसपास। ठीक है, तो ये रेट पहुंच गया 150 फिर से इस तरीके से 150 पहुंच गया। 150 जब पहुंच गया तो उसके बाद 150 पहुंच गया। ठीक है, 150 के पहुंचते ही फिर क्या हो गया कि सेलर हावी हो गए, क्योंकि सेलर की लॉस होने लगी। तो सेलर हो गया तो सेलर की संख्या बढ़ गई और सेलर ने खरीदना चालू कर दिया। सेलर ने जैसे ही खरीदना चालू किया तो रेट जो है वो नीचे पे आई और नीचे आके मार्केट जो है उस दिन यहाँ आके यहाँ पे बंद हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से 120 पे बंद हो गई। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इस तरीके से रेड और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छा तरीके से बताया है, सामने बना के बताया है। तो ये इस तरीके से क्लोजिंग और ओपनिंग और ये इस तरीके से एक बार को हमारा रेड और ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक है, तो कहाँ ओपनिंग होगी, कहाँ क्लोजिंग होगी, कहाँ कैसे बनता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये विक होती है, ये अपर पार्ट लोअर पार्ट सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि इसको तो हम लोग बोलते हैं हाई। अब विक की बात करें, विक तो बनना सिखा दिया मैंने आप लोग को, विक की फॉर्मेशन कैसी होती है। इस जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाई किसी भी कैंडल में। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाई। ठीक है, और इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लो। और ये हाई हो गया, ये लो हो गया। और ग्रीन कैंडल है, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। बाकी कैंडल का फॉर्मेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ये थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि कैंडल बढ़िया बना है। सही है, देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए ग्रीन कैंडल में हमने देख लिया कि ग्रीन कैंडल हुआ तो इसकी ओपनिंग कहाँ हुई, तो इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पे, इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पे और क्लोजिंग जो हुई वो हुई, ओपनिंग हुई यहाँ और क्लोजिंग हुई जो वो हुई
ऊपर की ओर, ठीक है। और जस्ट अपोजिट ग्रीन कैंडल में होती है जो ऊपर की ओर वो ये बनती है, ऊपर की ओर जो बनती है वो अपनी क्लोजिंग ऊपर से ओपन होता है और क्लोजिंग जो होता है वो नीचे की ओर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से रेड और ग्रीन कैंडल बनती है। ये क्लोजिंग, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है ना, इसी से आपका मार्केट देखने का नजरिया बदल जाएगा। बैलेंस इम्बैलेंस, जब इम्बैलेंस होगा तभी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, तभी रेड कैंडल बनेगा या ग्रीन कैंडल बनेगा। प्रॉफिट दोनों में होता है, खरीद के भी होता है और बेच के भी होता है। जनरली खरीद के होता है और बेच के होता है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, दोनों चीज बताऊंगा, आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा कब खरीदना है कभी बेचना है, वो बात की बात है। तो इसलिए ये कैंडल का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, और ये ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो बहुत जरूरी है। आप लोग सुनते रहेंगे कि इतना हाई लगाया, इतना लो लगाया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग और रेड और ग्रीन कैंडल का बनना ये इतना इजी नहीं है। इस कैंडल को बताने इतना इजी तरीके से बताया और समझाया नहीं होगा लोगों ने, किसी ने भी नहीं समझाया होगा। मैंने आपके सामने एक कैंडल को बनाया और बना के समझाया। तो जो इम्बैलेंस के कारण जो क्रिएट होता है ना, वही उसी के कारण जो है रेड और ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट में वो होता है। सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपको दिया रियल एस्टेट का, उसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से रेड और ग्रीन कैंडल जो है वो बन गया हमारा। हम लोग चार्ट में जाते हैं और एफएसएस के चार्ट पे अभी है हम आज की डेट में, तो एफएस के चार्ट पे देखेंगे और चार्ट देख के ही हम लोग करते हैं कि कितने तरीके के, ये देखो ये यहाँ पर चार्ट है और ये देखोगे आप कि ये ग्रीन और रेड कैंडल ही बना हुआ है। यहाँ ओपन हुआ, यहाँ यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ से फिर ओपन हुआ क्लोज हुआ, मार्केट नीचे आते गए, उसके बाद बायर यहाँ पे जुड़े, बायर जैसे ही जुड़े, बायर जैसे ही जुड़ा उन्होंने खरीदना शुरू किया। सेलर के, बायर की संख्या सेलर की संख्या ज़्यादा थी, बायर की संख्या कम थी, तो ये हुआ। और फिर जब बायर की संख्या बढ़ गई और सेलर की संख्या कम हो गई, तो उसके बाद ग्रीन 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 कैंडल ये बनते गया। तो टोटल चार्ट इसी पे है, इसी पे हम लोग चलेंगे और सीखेंगे। यही है हमारा रेड और ग्रीन कैंडल का वो फॉर्मेशन और ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया और बताया कि ये नए तरीके से हम लोग कैंडल का फॉर्मेशन और ये सीख लिए हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में वो पढ़ेंगे कि कैसे, कि कितने प्रकार के टाइप ऑफ कैंडल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर में, ठीक है। टाइप ऑफ कैंडल, बहुत तरह के कैंडल सीखे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 तरह का कैंडल बताऊंगा, कैसे कैंडल होते हैं क्या होते हैं, और इसी 3 कैंडल पे पूरा मार्केट ये है। जितने तरह के कैंडल आपने पढ़े होंगे सब देखे होंगे, यूट्यूब पे सीखे होंगे, लेकिन मैं आपको 3 तरह के कैंडल बताऊंगा और 3 तरह की कैंडल पे ही पूरा मार्केट टिका हुआ है। आप इसको और पुराने वाले को भी देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। और इस तरीके से जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप नहीं सीखोगे। तो रेड और कैंडल ग्रीन कैंडल हाई लो ही नहीं सीखेंगे तो कैसे कर पाएंगे आप। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए कमेंट करिए व्यू कि किस तरह की चेंजेस चाह रहे हैं, कुछ क्वेरीज हो तो उसलिए आप कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा, तभी मैं आपके कांटेक्ट में आ सकता हूँ और बताऊंगा कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं। आप लोगों का रिकमेंडेशन और आपकी कोई क्वेरीज होगी तो उसका जवाब देंगे। शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात है ये फोटो मेरी ही है, तो इस फोटो के बारे में भी कुछ कमेंट करें आप लोग, कैसा लग रहा हूँ, क्या लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, क्या फील हो रहा है। और इस तरीके से आप देखिए, जल्दी ही मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, होप हैव ए गुड डे, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय गाइस।